नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको पीओके का हाल बताना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाई हुई है। पाकिस्तान की राजनीति में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की बदहाली पीओके के लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। पाकिस्तान खुद संभलेगा तभी तो पीओके की तरफ देखेगा। और यही वजह है कि पीओके के लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। पीओके को लेकर हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के बयान सामने आए। पीओके के लोगों की उम्मीद जगाते हैं। पीओके को लेकर जिस तरीके की तैयारी हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, पीओके के लोगों को लगता है कि जल्द पीओके हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बनेगा। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर असेंबली में पीओके के लिए सीट रिजर्व करने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में ही बिल लाने पर विचार कर रही है। कैसे पीओके को लेकर हिंदुस्तान में हलचल पीओके के लोगों को राहत देती है, उनकी उम्मीद जगाती है, आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान से ज्यादा पीओके के लोग परेशान हैं। आटा चावल की दिक्कत पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हालात ठीक होंगे तभी तो पीओके का नंबर आएगा। ये बात पीओके के लोग की समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी है। और यही वजह है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओके के लोग आटा चावल की मांग कर रहे हैं। पीओके के लोग की नौकरी की मांग कर रहे हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान सेना के शोषण के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए पीओके के लोग क्या क्या कर रहे हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा। एक तरफ बदहाल पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका हिंदुस्तान। पीओके के लोग की दुविधा समझिए। एक तरफ लड़खड़ाता पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ मजबूती से उभरता हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में विकास की जो बयार इस वक्त बह रही है, उसकी खुशबू एलओसी के पार तक जा रही है। उधर पीओके की सड़कें बदहाल हैं, इधर जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उधर पीओके के लोग पावर कट से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इधर जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का क्या अपडेट है, आज ये भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओके की राजनीति, पीओके की अर्थव्यवस्था, पीओके की सामाजिक व्यवस्था में पाकिस्तान की दखल पीओके के लोगों को नागवार गुजरने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी तक ये सब चलता रहा, मगर पीओके के लोगों को अब लगने लगा है कि ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। पीओके के लोग मानने लगे हैं कि अब फैसले का वक्त आ गया है। पीओके के लोग पाकिस्तान से अलग होने का वक्त आ गया है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान की बदहाली डराने लगी है। पीओके के लोगों को यह समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का हाल संभलेगा तब जाकर पीओके का नंबर आएगा। पाकिस्तान के लोगों को पहले आटा चावल मिलेगा, उसके बाद तो आटा चावल पीओके के लोगों को मिल सकेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान के हिस्से वाले कश्मीर का हाल पता है। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास की पूरी जानकारी पीओके लोगों तक पहुंच रही है। पीओके के लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें लगने लगा है कि
कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उनका पाकिस्तान से अलग होना ही सही होगा। और पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के साथ होंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा, जम्मू कश्मीर के विकास की बयार उन तक पहुंचने लगेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एलओसी के इधर की दुनिया और उधर की दुनिया में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इधर हिंदुस्तान की कोशिश जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाने और बनाए रखने की है, जम्मू कश्मीर को देश दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की है, तो उधर पाकिस्तान की कोशिश पीओके को पिछड़ा इलाका बनाए रखने की, पीओके के नेचुरल रिसोर्सेज दोहराने की रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। पीओके में नाम के लिए एक सरकार भी काम करती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो सरकार काम करती है उस पर पूरी तरीके से पाकिस्तान का कंट्रोल बताया जाता है। वहां के बहुत बेहतर हालात में पाकिस्तानी सेना के हाथों में मानवाधिकार के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। आईएसआई की शय पर वो यहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों की तैयारी करते हैं। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है। यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। पीओके की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिंगयान ऑटोनॉमस रीजन और पूर्व में जम्मू कश्मीर और चीन से मिलती है। पीओके को प्रशासनिक तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में बांटा गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके का हाल किसी से छिपा नहीं। पीओके में पाकिस्तान विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। एलओसी के इधर और उधर फर्क पीओके के लोगों को समझ में पूरी तरीके से आ चुका है, और यही वजह है कि पीओके में पाकिस्तान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओके के लोगों को अब पाकिस्तान की दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीओके के कई सारे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान से अलग होने का प्लान पर काम कर रहे हैं। कई बार तो बाकायदा रोड मैप के साथ सामने आते हैं और बताने लगते हैं कि पीओके जब हिंदुस्तान का हिस्सा होगा तो कैसा होगा, कैसे पीओके हिंदुस्तान के साथ मर्ज होगा। पीओके के एक्टिविस्ट और राजनेता अमजद अयूब मिर्जा ने तो बाकायदा एक डेडलाइन पाकिस्तान के सामने रखी। अयूब मिर्जा कहते हैं कि इस साल अक्टूबर में पहले पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल जाएगा। मैं आपको सुनाना चाहता हूं अयूब मिर्जा पाकिस्तान को लेकर इस वक्त क्या ऐलान कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि मेरी जो पार्टी है तहरीक इत्तेफाक राय, मूवमेंट फॉर कंसेंसस, हमने ये तय किया है और ऐलान किया है कि 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तानी फ़ौजें और पाकिस्तान अपना पूरा इंतज़ाम और अपने अफराद को यहाँ से लेके हमारे इलाके खाली कर दे। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये खाली अगर कर देते हैं तो आपका क्या लाया अमल होगा, और अगर ये नहीं करते तो क्या लाया अमल होगा। तो मैं मुख्तसरन इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर ये खाली कर देते हैं तो फिर यहाँ दोनों गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हमारा फौरी तौर पर जो है वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट यानी एक अबूरी हुकूमत जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा, और वो अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो भारतीय आइन को और भारतीय परचम को अडॉप्ट करेगी। और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत है वो फिर भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी कि किस तरीके से अब जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आइनी हिस्सा बनाया जाए। जाहिर है इसके अंदर लद्दाख और
इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, यहाँ की सरकारें और यहाँ के जो है लोग वो भी इसमें इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अमजद अयूब मिर्जा पीओके के हालात दुनिया के सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाना नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, बिजली कटौती चरम पर है। पीओके के इलाकों में लोग मर रहे हैं, चारों तरफ भूखमरी का हालत है। अमजद अयूब मिर्जा भारत से अपील कर रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेना एक सरेंडर करने की तैयारी। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल और भी ज्यादा बुरा है। अपने अभियान में डॉक्टर अमजद लंबे वक्त से लगे हुए हैं। उनकी पार्टी लंबे वक्त से पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। गांधीवादी तरीके से पीओके की आजादी के लिए आंदोलन चला रही है। अगर पीओके के पीछे हटता है तो पीओके से पाकिस्तान की सेना अपना कब्जा छोड़ती है तो उसके बाद क्या होगा? अमजद अयूब ने इसके लिए 100 दिनों का रोड मैप भी तैयार किया है। अगले 100 दिनों तक पाकिस्तान की ट्रांजिशनल सरकार कैसे काम करेगी, इसका पूरा प्लान बाकायदा उनके पास है, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले पीओके की ट्रांजिशनल सरकार का गठन किया जाएगा जो हिंदुस्तान से संविधान तिरंगे को स्वीकार करेगी। इसके बाद पीओके की हर सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। एक फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाई जाएगी जो 1947 के बाद इलाके में मारे गए हिंदू सिखों की जांच करेगी। पाकिस्तान की सेना के आतंक का राज बड़ा खुलासा करेगी। पीओके की जमीन पर सक्रिय सभी आतंकी लॉन्चिंग पैड को खत्म किया जाएगा। धर्म पर जारी भेदभाव वाली नीति को भी खत्म कर दिया जाएगा। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर दी जाएगी। महिलाओं के शोषण से जुड़े तमाम मामलों को तुरंत निपटारा जाएगा। यह उनका रोड मैप है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में पीओके के लोग अमजद अयूब के इस भारत से जोड़ो अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। अमजद अयूब अपनी मुहिम में डटे हुए हैं। पीओके के दूसरे दलों को भी अपने साथ आने की अपील करते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अमजद अयूब कैसे पीओके की आजादी की बात करते हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने की लगातार वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हमारी एक डिमांड है कि इस एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर आप हमारे साथ जो है वो यूनाइटेड फ्रंट बनाएं, आप हमारे साथ एक मुत्तहदा महाज बनाएं। आओ हम सब मिलके एक झटका दें। कोई भी पार्टी है, कौम परस्त है, आज़ादी पसंद है, जो भी है, एक धक्का देके इस गुलामी से तो हम आज़ादी हासिल करें और जुड़े बाकी जो इलाके हैं हमारे, जिनसे हम 75 सालों से हमें अलहदा किया गया है। और गुर्बत इतनी शदीद है कि हमारे पास ना खाने को आटा है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास तालीम है, और ना ही हमारे पास सेहत की सहूलत है, और ना ही हमारे पास सफरी जो ज़रूरत की सड़कें हैं, ना ही वो हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हाल देखते हुए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए पीओके के अमजद अयूब जैसे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सेना को अब स्वीकार करना चाहिए। उसमें देश चलाने की काबिलियत नहीं है। शहबाज शरीफ, इमरान खान जैसे कठपुतलियों के जरिए पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा। पाकिस्तान पीओके को क्या संभालेगा? पाकिस्तानी सेना क्या पीओके में अपने हथियार डाल देना चाहिए? हिंदुस्तान के आगे सरेंडर कर देना चाहिए? पीओके के लोगों का हौसला तब और ज्यादा बढ़ जाता है कि जब इधर हिंदुस्तान के बड़े नेता पीओके को अपने साथ मिलाने की बात करते हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से माहौल गर्म है। जब से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में पीओके को लेकर दहाड़ लगाई है, पीओके के हिंदुस्तान में शामिल होने की उम्मीद बढ़ाई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं, जो लगातार उनका वीडियो लोग पसंद करते हैं। आप सुनिए। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं
मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसी साल मार्च के महीने में शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर की बात कही। करतारपुर कॉरिडोर की तरह हिंदू श्रद्धालु शारदा पीठ तक दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के बयान के एक हफ्ते के अंदर ही पीओके की विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत के कश्मीर से शारदा पीठ तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई। पीओके की विधानसभा में आए इस प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मच गई। पीओके के मामले में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी काफी ज्यादा मायने रखता है और इसी साल मई में शंघाई सहयोग संगठन के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ी बात कही। भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ चर्चा करने के लिए सिर्फ एक मुद्दा है, कब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अपने अवैध कब्जे को हटाता है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। इसी साल जून के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीओके के लोग खुद कहने लगे हैं कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर की रट लगाना छोड़ दे, पाकिस्तान अपना घर संभाले, नहीं तो हिंदुस्तान लगातार संभालने को तैयार। कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, जिसकी गूंज पीओके तक सुनी जा रही है। सड़क निर्माण के मामले में जम्मू कश्मीर देश में तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में करीब 1,25,000 करोड़ की लागत से सड़क, सुरंग, पुल और रोपवे निर्माण की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के बीच, यानी जम्मू श्रीनगर के बीच मुख्य राजमार्ग के अलावा 2 और गलियारे बन रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से
अमरनाथ शिवखोड़ी समेत 18 रोपवे बनाए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। 2021-22 पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में 5,000 करोड़ रुपए की सरकारी निवेश हुआ। 3 साल में जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन दुगना हो गई। मिशन यूथ के तहत युवाओं के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं। युवाओं की शिक्षा, हुनर, खेलकूद, आर्थिक सहायता पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है और देश में स्पोर्ट्स के पावर हाउस की तरह जम्मू कश्मीर को तैयार किया जा रहा है। युवाओं को खेल के लिए विश्व स्तरीय माहौल देने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को फिल्म प्रोडक्शन का प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा G20 की बैठक के बाद 400 से ज्यादा फिल्में, विज्ञापन, टीवी सीरियल की शूटिंग की परमिशन कश्मीर में दी जा चुकी है। कारोबार के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति हुई है और जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिनमें 13,732 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट निवेश 17,000 करोड़ से बढ़कर 38,000 करोड़ हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जो बयान दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम चल रहा है, जिनमें सड़क निर्माण, बिजली, पर्यटन, खेती, स्किल डेवलपमेंट भी शामिल है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी।